आईटीआई के व्हीकल इलेक्ट्रीशियन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 3 फेज़ मोटर से संबंधित क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। 3 फेज़ मोटर का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा। 3 फेज़ मोटर में तीनों वाइंडिंग के बीच में कितने डिग्री का फेज़ अंतर रखा जाता है? तो जल्दी से सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है 120 डिग्री। हम 3 फेज़ मोटर में जो फेज़ अंतर रखते हैं वो 120 डिग्री का रखते हैं। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जिस स्पीड में चुंबकीय क्षेत्र घूमता है उसे क्या कहते हैं? तो जल्दी से सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सिंक्रोनस स्पीड। दोस्तों, जिस स्पीड में हमारा चुंबकीय क्षेत्र घूमता है उसे हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, 3 फेज़ मोटर में स्लिप का मान कितने प्रतिशत होता है? तो जल्दी से सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 2% से 5%। दोस्तों, ये जो हमारी स्लिप होती है ये हमारी सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड और बटे सिंक्रोनस स्पीड इंटू 100 करके हम निकालते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वह कौन सी मोटर होती है जिसकी रोटर में वाइंडिंग की जाती है? तो जल्दी से सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर। दोस्तों, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में इसके रोटर में भी वाइंडिंग की जाती है और साथ ही साथ स्टेटर में भी वाइंडिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में प्रयुक्त तीनों वाइंडिंग का संयोजन सामान्यतः होता है। तो जल्दी से सोचिए क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्टार संयोजन में। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6वां है हमारा, किसी प्रेरित मोटर की समकालिक चाल किसकी चाल को इंगित करता है? तो जल्दी सोचिए क्या होगा इसका आंसर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र। यानी जो हमारी समकालिक चाल यानी सिंक्रोनस स्पीड होती है वो हमेशा घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र को ही इंगित करता है। इसलिए हम कहते हैं कि जिस स्पीड पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र घूमता है उसे हम सिंक्रोनस स्पीड भी कहते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, लोड के लिए उपयुक्त मोटर जहां अचर चाल की ज़रूरत होती है वहां हम किस प्रकार की मोटर का चयन करते हैं? तो जल्दी से सोचिए क्या होगा आंसर इसका। ऑप्शन ए, प्रेरण मोटर। ऑप्शन बी, सिंक्रोनस मोटर। ऑप्शन सी, संधारित्र मोटर। ऑप्शन डी, यूनिवर्सल मोटर। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रेरण मोटर यानी इंडक्शन मोटर। दोस्तों, कहीं कहीं पर सिंक्रोनस मोटर पर टिक करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब हमारे मोटर में प्रेरण मोटर यानी इंडक्शन मोटर का ऑप्शन न दिया हो, तब हम सिंक्रोनस मोटर पर भी टिक कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जो प्रेरण मोटर होती है तो उसके अंतर्गत हमारी सिंक्रोनस मोटर, कैपेसिटर मोटर और यूनिवर्सल मोटर ये सभी आती हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 है, कम क्षमता वाली इंडक्शन मोटर के लिए प्रयुक्त स्टार्टर कौन सा है? तो हमारे पास ऑप्शन है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टार्टर और DOL स्टार्टर। तो जल्दी से सोचकर बता दीजिए अपना आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, DOL स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। दोस्तों, इस स्टार्टर का यूज़ हम 5 HP से कम मोटर को ऑन करने के लिए उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर की रोटर कुंडली को प्रतिरोधक से जोड़ने का क्या उद्देश्य होता है? तो जल्दी से सोचिए क्या होगा इसका आंसर।
इसके ऑप्शन है हमारे पास स्टार्टिंग धारा को सीमित करना, ऑप्शन बी स्टार्टिंग धारा को बढ़ाना, ऑप्शन सी स्टार्टिंग धारा को सीमित करके स्टार्टिंग घुमाव बल को बढ़ाना, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से सोचकर बता दीजिए अपना आंसर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्टार्टिंग धारा को सीमित करके स्टार्टिंग घुमाव बल को बढ़ाना। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। तो इसके ऑप्शन है हमारे सामने, ऑप्शन ए ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर, ऑप्शन बी स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑप्शन सी रोटर प्रतिरोध स्टार्टर, और ऑप्शन डी DOL स्टार्टर। तो जल्दी से सोचिए क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रोटर प्रतिरोध स्टार्टर। हम हमेशा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का ही उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, जिस मोटर को सबसे कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है वह कौन सी मोटर है। तो जल्दी से सोचिए क्या होगा इसका आंसर। इसके ऑप्शन हमारे सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है DC शंट मोटर, ऑप्शन बी DC सीरीज मोटर, ऑप्शन सी स्लिप रिंग मोटर, और ऑप्शन डी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो जल्दी से सोचिए क्या होगा इसका आंसर। देखिए DC मोटर तो हो नहीं सकती, क्योंकि क्या होता है जो हमारी DC मोटर होती हैं तो कम्यूटेटर पर जो स्पार्किंग पैदा होती हैं तो उससे हमारी कार्बन ब्रश खराब हो जाती हैं। तो जो इसका हमारा राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुल्यकालिक गति तथा रोटर गति के अंतर को क्या कहते हैं। इसके ऑप्शन है हमारे सामने, स्लिप, ऑप्शन बी फ्रिक्वेंसी, ऑप्शन सी सिंक्रोनस स्पीड, और ऑप्शन डी स्लिप प्रतिशत। तो जल्दी से सोचिए सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड के अंतर को हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्लिप। हम सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड के अंतर को स्लिप कहते हैं। और इसी प्रकार जो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है तो वो 1 सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या होती है, और जो सिंक्रोनस स्पीड होती है तो जिस स्पीड पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र घूमता है उसे हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। और ठीक इसी प्रकार जो स्लिप प्रतिशत होता है तो वो हम सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड और बटे में सिंक्रोनस स्पीड इंटू 100 करके हम स्लिप प्रतिशत निकालते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, DOL स्टार्टर में किस प्रकार की रिले का प्रयोग किया जाता है। तो इसके ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए चुंबकीय रिले, ऑप्शन बी ऊष्मा चालित रिले, ऑप्शन सी कार्बन रिले, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऊष्मा चालित रिले यानी थर्मल रिले। हम हमेशा DOL स्टार्टर में थर्मल रिले का ही प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, यदि किसी प्रेरण मोटर में पोल की संख्या बढ़ा दी जाए तब उसकी घूर्णन गति क्या होगी। तो इसके ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी घट जाएगी, ऑप्शन सी बराबर रहेगी, और ऑप्शन डी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जल्दी से सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, घट जाएगी। जब भी हम पोल की संख्या बढ़ाते हैं तो वहाँ पर स्पीड घट जाती है, और पोल की संख्या जहाँ पे घटा देंगे तो वहाँ पर स्पीड हमारी बढ़ जाएगी। इसी प्रकार हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, 20 HP से अधिक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को ऑन करने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग करते हैं। तो इसके ऑप्शन है हमारे सामने, ऑप्शन ए स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑप्शन बी ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ऑप्शन सी DOL स्टार्टर, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से सोचिए अपना आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। इसके अलावा हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग 5 HP से
15 HP तक की मोटर को ऑन करने के लिए करते हैं और इसी प्रकार हम DOL स्टार्टर का उपयोग 5 HP से कम क्षमता वाली मोटर को ऑन करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और आपको जिस टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट ज़रूर करिए, हम आपके लिए वैसी ही वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। लास्ट तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।